हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड कई सारी जगह पर हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अप्लाई होते हुए देखते हैं। अगर आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता होना चाहिए। बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नॉलेज से आप कई सारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है एंड किस तरीके से ये हमें कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलती है और क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से ज़रूर सुनें एंड किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ऑब्ज़र्व करते हैं इस चीज़ को समझें। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले तो मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफ़ाइन किस तरीके से करा जाता है। देन उस डेफिनेशन के बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से उनमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख रहे हैं या किस तरीके से वो कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ अ टेंडेंसी of an atom or group to attract the electrons to attract the shared pair of electrons towards more electronegative atom और ग्रुप। ये क्या है? एक टेंडेंसी है किसी भी एटम या ग्रुप की कि वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। अब ये क्या है, कैसे काम कर रही हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड का। हमारे पास एक यहाँ पर मैंने एक कार्बन लिखा एंड एक क्लोरीन लिखा है। इसके बीच में हमारे पास क्या है, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करता है। दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा और दोनों ने क्या करा, एक बॉन्ड बनाया। अब इन दोनों एटम की बात करें तो इन दोनों एटम में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हम कई बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, बार बार हम बीच बीच में सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये कैसे पता लगा कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं। हमारे पास कई सारी टेबल्स अवेलेबल हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आई? एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे गए एंड उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने कुछ वैल्यूज़ जो है वहाँ पर डिटरमाइन करी कि भाई ये एक्सपेरिमेंट हुआ और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये वैल्यूज़ दी गई। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू रहेगी या जो ज़्यादा वैल्यू वाला रहेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। जब हम क्लोरीन और कार्बन को कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो हमें कैसे पता लग रहा है? एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। हमें एक्सपेरिमेंट नहीं जानना है कि एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म करा गया, कैसे निकाला, क्योंकि वो हमसे एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। हमें बस इतना याद रखना है कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो कैसे पता लग रहा है? ऑब्जर्वेशन टेबल के बेसिस पे। हमारे पास टेबल में वैल्यूज़ गिवन है, आप वो टेबल ईजिली असेस कर सकते हैं या मैं आपको इस वीडियो में शो भी कर दूँगा। आई होप आपको वो वैल्यू जो है वो टेबल वाली वैल्यू शो हो रही होगी। उन वैल्यू के बेसिस पे आप चेक कर पा रहे हैं कि कार्बन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन।
हमें ये तो पता लग गया कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में। अब ये क्लोरीन क्या करता है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। क्यों खींच रहा है, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यही हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है कि इलेक्ट्रॉन को खींचना। यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और ग्रुप। कोई भी एटम या कोई ग्रुप भी ले लूँगा मैं यहाँ पे दूसरा, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करा, एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करा जाएगा। कौन अट्रैक्ट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा। तो जो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा उसमें क्या होगा कि ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो क्या होगा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो पहले तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर कि क्लोरीन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा। किसके इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के। क्यों खींचा, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो यही हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा। तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पहुंच गए। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है हमारा क्लोरीन के ऊपर हमें शो होने लगेगा। कार्बन के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज होएगा। बट ये चार्ज इतना ज़्यादा जो है छोटा होता है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा जो है एक छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस कार्बन के साथ में अगर मैं एक CH3 ग्रुप अटैच कर दूँ, तो ये CH3 ग्रुप हमारा और ये एक कार्बन ग्रुप या कार्बन एटम, इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो ये वैल्यूज़ कंपेयरिंग वाली बात है। आप वैल्यूज़ कंपेयर करोगे मिथाइल की और कार्बन एटम की, तो आपको कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखेगा जब हम इसको मिथाइल या एल्काइल ग्रुप से कंपेयर करेंगे। तो ये जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सेम वही चीज़ें होंगी इसके अंदर, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहे हैं। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल, तो ये मिथाइल का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो कार्बन और मिथाइल ग्रुप जो है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया, मिथाइल को कार्बन ने। मिथाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ पर था वो किसने खींच लिया, कार्बन ने। ठीक है, तो इसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज और मिथाइल के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दूसरे एटम के या ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की या प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम या ग्रुप की कि वो किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच ले। सो ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कई सारी एप्लीकेशन होती हैं, जिसमें से मैं अभी दो एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा। एक है हमारा, इसकी अगर हम कहाँ इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज़ करते हैं, एक है हमारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट, एक है हमारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट एंड एक है हमारा इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट। वेल, अगर हम बात करें POC 1, तो आपके सेकेंड सेमेस्टर के अंदर POC 1 में आप इस इंडक्टिव इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट के बारे में जो है आपके सिलेबस में दे रखा है। तो आपको इस इंडक्टिव इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ना है। एंड ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। आज हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझा है और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहाँ यूज़ करना है, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर। आई होप आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, कैसे ये ऑब्जर्व करा जाता है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या आपको कुछ नॉलेज गेन हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें या आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।